हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिको सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आपने कम्युनिटी पोस्ट पर देख ही लिया होगा कि ये वीडियो कौन सा है। थंबनेल से भी आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो हमारे लड्डू गोपाल का, मुकुंद बाबू का, कानू बाबू का श्रृंगार ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो है, जिसमें हम उनकी ज्वेलरीज कैसे रखते हैं, कौन सी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं डेली बेसिस पे या किसी पर्टिकुलर त्यौहार पे हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी ज्वेलरीज, सो दैट हमें टाइम पर वो मिल जाए। नहीं तो समय बहुत कम होता है, त्यौहार के दिन में बहुत सारे काम होते हैं, और यदि आप एक पर्टिकुलर लुक देना चाहते हो, अपने ईश्वर का श्रृंगार करना चाहते हो और आप उस समय कोई चीज़ ढूंढोगे तो वो समय पर नहीं मिलती है, फिर इससे परेशानी भी बढ़ती है और मन को भी दुख होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी छोटी छोटी सी चीज़ें अच्छे से रखें, मैनेज करके रखें, ताकि सही समय पर हम उन चीज़ों को यूज़ करके हमारे प्रभु का श्रृंगार कर पाएँ। कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम जनरली गलतियां क्या करते हैं डेली बेसिस पे, जिससे हमें उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने ये लिया है बास्केट। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे बॉक्सेस है इसके अंदर, जिसमें लड्डू गोपाल के सामान ही रखा हुआ है, जो एक के बाद एक मैं आपको शो करूँगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और मैं बताती हूँ कि मैं कौन कौन से मिस्टेक्स करती थी। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाओ। पहली मिस्टेक ये होती है कि हर सामान की अपनी कोई भी जगह नहीं होती है। हम कहीं भी कोई भी सामान रख देते हैं, जहाँ जगह मिले, जितनी सुविधा मिले। हमारे पास समय नहीं है तो बस ईश्वर का श्रृंगार चेंज किया, जो श्रृंगार उन्होंने धारण किया है वो सारी ज्वेलरीज, वो सारा श्रृंगार का सामान ऐसे ही कहीं पर रख देते हैं, किसी भी बॉक्स में। कोई पर्टिकुलर जगह हमने डिसाइड करके नहीं रखी होती है, या बॉक्स हमने नहीं बनाया होता है कि हाँ ईश्वर की माला हम इधर रखेंगे, प्रभु के हाथों के कड़े हम इधर रखेंगे, इयररिंग्स ऐसे रखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें इधर उधर मिक्स हो जाती हैं और सही समय पर सही चीज़ हमें नहीं मिलती है। इसलिए हर चीज़ की अपनी एक जगह निर्धारित करना होता है हमें। उसके लिए डिफरेंट स्टोरेज यूनिट्स हमें मिलते हैं। प्लास्टिक के बॉक्सेस मिलते हैं, फाइबर के, ग्लास के, बास्केट्स मिलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें सही जगह पर रख सकें। तो मैंने उसके लिए क्या किया है कि अलग अलग तरीके के बॉक्सेस लिए हैं, ताकि हमारे लड्डू गोपाल के जितना सामान होता है, छोटा बड़ा, उसको अच्छे से डिवाइड कर लें। मालाएं सारी एक जगह कर लें, कंगन एक जगह कर लें, केश, पगड़ी, सब कुछ अलग अलग कर लें। मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये बॉक्स, इसमें मैंने क्या रखा हुआ है। इसमें सारे ईश्वर के केश रखे हैं जो हम उन्हें धारण कराते हैं, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ केश है। अब मुझे पता है कि इस बॉक्स में मैं ईश्वर के केश ही रखती हूँ, तो मुझे उनके कोई भी केश या कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी बालों को संवारने की, लगाने की, तो मैं सीधे यही बॉक्स उठाऊंगी। और जब उनके केश हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो जो पुराना केश उन्होंने धारण किया है उसको हटा करके हमें रखना होगा, तो हम वापस इसी बॉक्स में रखेंगे। ऐसे ही बाकी चीज़ों को हमें अच्छे से फॉलो करना है, हर चीज़ की जगह बनानी है और वापस वो चीज़ उसी जगह पे जानी चाहिए, तभी घर मैनेज होता है, सामान मैनेज होता है। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। मैं भी ये गलती करती हूँ, जल्दीबाजी होती है, समय नहीं होता, कोई भी चीज़ कहीं से उठाई कहीं डंप कर दी। लेकिन जब भी आपको समय मिले तब आप उस चीज़ को अरेंज कर लें। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि इसी बॉक्स को ढूंढे और इसी में सारा सामान रखे, तो हमने एक बड़ा सा बास्केट ऐसे रख लिया है। तो हमने क्या किया, ये बड़ा सा बास्केट है, इसमें सारे बॉक्सेस हम रखते हैं इस तरीके से, और कभी कोई सामान बॉक्स में नहीं जा पाया तो यहीं पे ऐसे डंप कर देते हैं। जब भी हमें समय मिले हम फिर उनको इस बॉक्स में वापस अरेंज करते हैं।
ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी कि हमने कुछ भी चीज़ की सही जगह निर्धारित नहीं की है और इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ हम एक ही में मिक्स करके रख देते हैं। अब मैं दिखाती हूँ एक एक करके सारे बॉक्सेस। ये बॉक्स तो आपने देख लिया है, इसमें केश है, और ये देखिए ये है डेली बेसिस पे यूज आने वाला बॉक्स। इस प्रकार मैं इसको ओपन करती हूँ। इसमें 5 कंपार्टमेंट्स बने हैं, 4 इधर और 1 सेंटर में। तो बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग बाइफरकेट करके, यानी अलग अलग तरीके की चीज़ें अलग अलग बॉक्स में रख सकते हैं। इसमें छोटी छोटी मालाएं रखी हुई हैं, आप देख सकते हो, जो डेली बेसिस पे हम पहनाते हैं हमारे लड्डू को। इसमें बड़ी वाली मालाएं रखी हैं, और ये कुछ पगड़ी में या डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है वो है। कुछ पिन्स रखी हुई हैं ऐसे ओपन में। यहाँ पर कमर बंद है, ये पगड़ी में कलंगी जो लगाते हैं वो सारी चीज़ें हैं। नज़रिया है, मोर पंख है, ये छोटा सा मुकुट है प्यारा सा, इसको इधर रखा है। यहाँ पर तुलसी माला है और एक नई नेकलेस जो पैक है। कोई भी नेकलेस जो हमने पहना दी होती है, न्यू नहीं होती है, उसे ऐसे रख देते हैं, अदरवाइज़ वो पैक्ड रहती है। इट मीन्स कि ये न्यू नेकलेस है हमारे ईश्वर के लिए। ये सब मैं माला को जब पहनाती हूँ ईश्वर को तब यूज़ करती हूँ। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं, कुछ मालाएं ऐसे रखी हुई हैं। इस तरीके का बॉक्स आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही आराम रहेगा, हर चीज़ सामने दिखेगी और आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली एक और बॉक्स है, मैं उसको भी शो कर देती हूँ। इसको यहाँ रखती हूँ ताकि आपको दिखता रहे और कुछ आइडिया मिले। ये देखिए ये एक बॉक्स है, इसमें भी कुछ चीज़ें रखी हैं हमारी। आइए चलिए देखते हैं वो कैसे रखी है। ये तो भगवान का ड्रेस है, उसमें क्रीज़ ख़राब ना हो जाए तो इस तरीके से रबर बैंड लगा के मैं रखती हूँ ताकि क्रीज़ प्रॉपर दिखे। आपको लगेगा तो मैं ये वीडियो बना दूँगी कि कैसे मैं ये ड्रेस रखती हूँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे कुछ पिन्स हमने रखे हैं जो राधा रानी का दुपट्टा, उनकी ड्रेसेस सेट करने में, पग सेट करने में, ईश्वर का मुकुट, पगड़ी, वो सब सेट करने में यूज़ आती हैं। ये हमारे छोटे लड्डू बाबू, कान्हू बाबू का बॉक्स है जिसमें उनका नज़रिया है। इसकी वीडियो सेपरेट पड़ी हुई है। ये चांदी का है, ऑनलाइन मंगाया था, बहुत ही अच्छा लगा उन्हें। ये बिंदी का पैकेट है, ये चावल है, ये तुलसी के बीज हैं, और ये छोटा सा बॉक्स है जिसमें हम ईश्वर के थोड़े से कड़े और कंगन रखते हैं। बांसुरी है, छोटे छोटे ओपन ईयरिंग्स हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है, वो छोटी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। बड़े वाले कान्हा के पास ज़्यादा कंगन नहीं है, उस साइज़ का जल्दी मिलता नहीं है, तो हमारे पास इतने ही हैं। 2 जोड़ी ये है और नज़रिया है, और ये छोटे वाले कान्हू के हैं कंगन, ईयरिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से रखी हुई है इस बड़े बॉक्स के अंदर। यहाँ पर हम रखेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी, और मिक्स हमें नहीं करना है कोई भी आइटम किसी अलग तरीके के आइटम में। नेक्स्ट है ये कान्हू के जूते, 2 जोड़ी हैं, जिसको इस पॉली बैग में पैक करके रखा है, अदरवाइज़ कलर ख़राब होने का भी डर रहता है। अब ये देख लेते हैं, ये छोटी सी डिब्बी है, इसमें सिर्फ भगवान के तिलक हैं, अलग अलग तरीके के तिलक। और पहले जो बॉक्स दिखाया था थोड़ा सा बड़ा था, उसमें कंगन, बांसुरी, ये सब चीज़ें रहती थी, तो इसको अगर हम ऐसे रख देंगे तो हमें पूरे बॉक्स में वो चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी और मिक्स नहीं होगी चीज़ें। इसके बाद हम देखते हैं ये बैग।
इसमें हमने सारे डेलिकेट आइटम्स रखे हैं पॉली बैग में। जो नेकलेसेस हमने न्यू लिए थे कान्हू के, मुकुंद के, ये सारे इसमें रखे हैं। ये उनकी बंसी रखी है प्यारी सी, जिसमें मोर बना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह ऐसे इकट्ठी करके इस बॉक्स में रखी हैं, ताकि वो हवा लगने से ओपन में ख़राब ना हो इनके कलर्स। और इस तरीके का बॉक्स है। मैं अरेंज करके भी दिखा देती हूँ, कितना सिंपल है कुछ भी ढूंढना। एक तो आपने ये रख लिया, ये रख लिया, चवर है, बिंदी, नज़रिया, ये पग बांधने के पिंस है, ये कंगन, ये तिलक, और ये छोटा सा लहंगा जो ऐसे फोल्ड करके मैं रखती हूँ, ये जूते। आइए अब दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट बॉक्स, जो है ये बास्केट है, छोटा सा, बहुत क्यूट बास्केट है, मुझे बहुत पसंद आता है। कुछ इस प्रकार है इसका लुक। इसमें हम कान्हा जी की पगड़ी, मुकुट, ये सारी चीज़ें रखते हैं। ये पॉली बैग में आप देख सकते हो सारे मुकुट का है सब कुछ, डेकोरेशन आइटम। इससे मैं मुकुट बनाती हूँ कान्हू का और पिंस से सेट कर देती हूँ। और ये सारे उनके मुकुट है, आप देख सकते हैं, सब कुछ इसमें अच्छे से रखा हुआ है। ये भी पॉली बैग में था, जिसका पॉली बैग मैंने कहीं रखा है, इसको वापस से मैं पैक कर दूंगी। मुकुट को प्लेन नहीं रखते हैं, हमेशा पैक करके रखते हैं। ये देखिए, और एक बहुत प्यारा पीस है ये। तो ये सारी मुकुट हम इसमें रखते हैं, कान्हू और मुकुंद बाबू का, और ये पग बांधने का है जो अलग से इसमें सेट करके रखती हूँ मैं। अब मैं शो कर रही हूँ आपको ये वाला बॉक्स। इसमें कोई ज्वेलरी तो नहीं है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मटकी जो हमने जन्माष्टमी पर ली थी, उसे पैक करके इसमें रखा है। चंदन है, केसर चंदन, रोली, ये काजल, आईलाइनर, ये उनका मालिश का तेल, ये जिससे हम उनको ईयररिंग्स और ये सब पहनाते हैं। छोटे छोटे ग्लासेस हैं एक्स्ट्रा वाले जो इसमें ही रहते हैं। ये हनी है, ये छोटी सी प्यारी सी हमारे कान्हू की मटकी है, बहुत पहले ली थी। ये एक मटकी है, ये तो आपने देखा होगा, ये सब इसी में रहता है, डेली यूज़ नहीं आता है। ये कान्हू के लिए दिया है, और ये उनका चंदन है, गोपी चंदन, और ये कटोरियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ही रहती हैं, ताकि जल्दी से हमें मिल जाए। आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा कि मैं कैसे ज्वेलरीज और बाकी सारी चीज़ें, उनके केश, पगड़ी, हर चीज़ अरेंज करती हूँ। वैसे अगर हम डेली बेसिस पे अरेंज करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। मैं ये समझ सकती हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि जब त्यौहार होते हैं तो कोई भी चीज़ हम जल्दबाजी में किधर भी रख देते हैं, इसका उसमें, उसका उसमें मिक्स हो जाती है चीज़ें। तो हम क्या करें, वीकली बेसिस पे एटलीस्ट 1 टाइम सारी चीज़ें वापस से अरेंज कर ले, जिसकी जगह जहाँ पर थी। और ये सारे बॉक्सेस है, सबको एक सिंगल बॉक्स में ऐड करके रखें। इन केस आपके पास टाइम नहीं है, कभी आपने सपोज़ ये मुकुट यूज़ किया, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे ही डंप करके इसमें रख सकते हैं। फ्यूचर में आपको हर चीज़ इसी बास्केट में मिलेगी। मैं अरेंज करके शो कर देती हूँ कि मैंने रखा था इसी बास्केट में सारी चीज़ें। और ये देखिए, ये सारे बॉक्सेस हैं जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी है। मैं मेरे होम टाउन पे हूँ, बेंगलोर में नहीं हूँ। बेंगलोर में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके वीडियोस आपको पहले पुरानी मिल गई होगी। जब मैं जाऊँगी वहाँ पे तो और भी अरेंजमेंट्स मुझे करने होंगे। शॉपिंग उतनी मैं नहीं करती हूँ जब तक ज़रूरत ना हो, और हर चीज़ मैं रीयूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं हर चीज़ लेकर के नहीं आई हूँ। जितनी चीज़ें मेरे पास यहाँ है, मैं उनकी ही ऑर्गेनाइजेशन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक एक करके हम सारे बॉक्सेस को वापस उनके जगह पे लगा देते हैं।
ऐसे रखती हूँ मैं। और लास्ट में ये हमारी डेली बेसिस की ज्वेलरी बॉक्स। ऐसे होती है मेरी डेली बेसिस ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से इंफॉर्मेशनल वीडियो में ईश्वर के श्रृंगार और दर्शन के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।